हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ फिडोर डोस्टोवस्की की जेंटल क्रिएचर के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है, नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली आप पहले पार्ट 1 देखिए। कहानी है, बीच में से देखेंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो अब कहानी में है क्या, अब वो जो नरेटर है, ठीक है, जो मेन इसमें बंदा है जिसकी वाइफ ने सुसाइड किया है, हमने पार्ट 1 में देखा था। एक्चुअली नरेटर भी वही है, तो मैं यहाँ से उसको नरेटर बोलूँगा उस बंदे को। अब वो जो नरेटर है वो मैंने बोला था पास्ट के बारे में बता रहा है अपने, कैसे कैसे वो उस लड़की से मिला जिससे उसकी शादी हुई बाद में, तो बता रहा है पूरा। तो अब कहानी में क्या होता है कि नरेटर उस लड़की के बारे में और बताता है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो बताता है कि जो लड़की है उसके पेरेंट्स की दोनों की डेथ हो गई थी। तो जो पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो उस दो आंटियों ने उसको पाला था, और जो आंटी थी दोनों ही बड़ी ख़राब थी। उसको बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट किया। ख़राब तरीके से कैसे ट्रीट किया, उससे घर के सारे काम करवाए, झाड़ू लगवाया, पोछा लगवाया, बर्तन धुलवाए, अपने बच्चों को पढ़वाया, ठीक है, यहाँ तक तो चलो ठीक है कि काम करवाया, लेकिन उसको मारती पीटती भी थी, उसको मारती पीटती थी, ठीक है, और खाने को कुछ देती नहीं थी, मुश्किल से एक पीस ब्रेड का दे दिया, तो बहुत उसको परेशान किया, तड़पाया। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी, बिल्कुल नरक जैसी हालत हो गई थी उस लड़की की। इनफैक्ट यहाँ तक बात आ गई थी कि इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम इस लड़की को बेच देंगे किसी को, ये तक हो गया था। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ना, तब फिर उसने ये डिसाइड किया कि मैं खुद एक ट्यूशन टीचर बन जाती हूँ, गवर्नेंस बन जाती हूँ, जिसके लिए वो न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए उस बंदे के पास जाती थी। मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर में ऐड के लिए बार बार जा रही थी नरेटर के पास, क्योंकि नरेटर पॉन ब्रोकर है, वो सामान लोगों से गिरवी रखवाता है और उनको पैसे देता है, ठीक है। तो वो चाहती थी कि किसी तरह से उसको नौकरी मिल जाए, उसके लिए सामान गिरवी रखवाती थी, उस पैसे से न्यूज़पेपर में ऐड दे दे ताकि उसे कुछ नौकरी मिल जाए। नौकरी क्या मिल जाए, किसी के यहाँ पे ट्यूशन टीचर बन जाए तो कुछ थोड़ी इज्जत के पैसे कमा सके, ये जो उसकी आंटियाँ थी उसको बेच ना दे। तो ये पूरा बैकग्राउंड है, ये नरेटर है, सोच रहा है, बता रहा है इसी के बारे में, लड़की के बारे में। और उसी लड़की से नरेटर की शादी होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाए। तो अब होता क्या है कि ये पॉइंट डिसाइड हो गया था कि जो उसकी आंटी थी लड़की की, वो चाहती थी हम इसको बेच दें किसी को। तो अब जब बेचने की बात आती है तो वहाँ पे एक उनकी बगल में एक दुकानदार होता है, और काफ़ी फैट है वो दुकानदार, ठीक है, और अराउंड 50 साल के आसपास उसकी एज है। उसकी ऑलरेडी 2 शादियाँ हो चुकी थी और दोनों बीवियाँ उसकी मर गई थी। तो उसकी नज़र अब इस लड़की पड़ती है। वो कहता है कि इस लड़की से मैं शादी कर लेता हूँ, यंग लड़की है और ऑलरेडी उसके बच्चे थे, वो चाहता था इससे और बच्चे कर लूँगा मैं, और मेरे घर के काम भी कर देगी। तो ये उसकी सोच होती है। तो वो अप्रोच करता है उन आंटियों को, आंटी राजी हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि यार हमारे लिए तो टेंशन ही है, जाएगी, हम इसकी शादी कर देंगे। अब लड़की और परेशान हो जाती है, वो तो बहुत परेशान हो जाती है। तो इसलिए वो बार बार कंटिन्यूसली कई दिन से लगातार उसके पास जा रही है, पॉन ब्रोकर के पास, नरेटर के पास, कि कैसे भी करे कुछ तो पैसे मिले, जल्दी जल्दी ऐड दे और जल्दी जल्दी उसको नौकरी मिले। तो बड़ी परेशान है अब वो। अब ये बात ना नरेटर को मालूम पड़ जाती है, जो पॉन ब्रोकर है, ये बात फैल जाती है वहाँ पे। तो जो उसकी सर्वेंट होती है नरेटर की, उसको बताती है ऐसे ऐसे उस लड़की की शादी होने वाली है, वो बगल में दुकानदार है, उससे होने वाली है। तो अब एक दिन क्या होता है कि 1-2 दिन बाद ही वो जो लड़की है उसी दुकानदार के साथ जिससे उसकी शादी होने वाली थी, इसकी दुकान पे आती है नरेटर की, ठीक है। तो वो जो नरेटर है कुछ गिफ्ट विफ्ट लाया होता है उसको देने के लिए, और वहीं से बिल्कुल उसके जो पॉन ब्रोकर है, नरेटर है, उसकी दुकान पे आया होता है और कुछ सामान वामान गिरवी रखने के लिए, ठीक है, कुछ हिसाब करना था इसलिए आया था। तो अब ये मौका देखता है पॉन ब्रोकर, नरेटर मौका देख लेता है कि लड़की आई हुई है, अब मैं इससे बात करूं। अब वो चाह रहा था कि मैं बात कर लूं शादी की, मैं अपनी शादी कर लूं, इस दुकानदार से पीछे छुड़वाऊं इसका, क्योंकि उसको लगता था मैं बेटर हूं, मेरे से शादी होनी चाहिए। और वो अंदर ही लाइक भी करता था उसको बहुत, मैंने आपको बता ही दिया था पार्ट 1 में, तो बहुत लाइकिंग है। तो चाहता था इस बंदे से शादी ना हो उसकी, दुकानदार से, मैं शादी कर लूँ। लेकिन अब बोले कैसे, सामने तो बोल नहीं सकता, दुकानदार के साथ आई थी वो। तो क्या करता है, अपनी सर्वेंट के थ्रू उसको तो बातों में लगा देता है, दुकानदार को, अपनी सर्वेंट को इशारा करता है। उसने पहले उसको सिखा रखा था कि जाके उसको बोलो लड़की को कि मेरे से पीछे वाले दरवाजे से वहाँ साइड में आके मिले, उस एरिया में कोई जगह बताता है, वहाँ पर जाके मिले मुझसे। तो उसकी सर्वेंट जाती है साइड में, लड़की को करती है और उसको बोलती है ऐसे ऐसे ये जो पॉन ब्रोकर है, नरेटर है, ये तुमसे मिलना चाहता है।
साइड में उधर आ जाओ, बस उसको तुमसे कुछ एक बात करनी है। अब लड़की के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है उस बंदे के लिए, पॉर्न ब्रोकर के लिए, नरेटर के लिए। नरेटर बोलूँगा, नरेटर, आप ज़्यादा बार बार पॉर्न ब्रोकर नरेटर कर रहा हूँ तो कंफ्यूज ना होना, पॉर्न ब्रोकर ही नरेटर है और नरेटर ही पॉर्न ब्रोकर है, तो नरेटर वर्ड यूज़ करूँगा, समझ जाना, ठीक है। तो वो लड़की को लगता था कि यार कैसे भी करके मैं चुंगल से निकलूँ, वो चाहती नहीं थी उस बंदे से शादी करना, दुकानदार से, ठीक है। तो अब जो ऑप्शन मिले वो लेने को तैयार थी। तो जब वो उसको बोलती है सर्वेंट नरेटर की, तो फटाफट राजी हो जाती है। तो साइड से जाके ना उधर वो मीटिंग करता है नरेटर उससे, नरेटर वहाँ पहुँच जाता है। अब वो अपनी बात रखता है उससे, वो बोलता है उसको, तो पहला पॉइंट बोलता है कि देखो, अब नरेटर बात कर रहा है उस लड़की से, वो कहता है देखो पहली चीज़ तो यार ये है कि मैं बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं ब्लंट आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा के मुझे बात करनी आती नहीं है, और बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ। तो मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, बातें घुमा फिरा के नहीं करता, आई डोंट बीट बिहाइंड द बुश, सीधी सीधी बात ये है। पहला पॉइंट रखता है। लड़की सुन रही है, उसकी सिर्फ बात सुन रही है, तो अपनी बातें कर रहा है। और फिर बोलता है देखो पहली चीज़ तो ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पहला प्रपोजल करता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये सीधी सीधी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना घुमाए फिराए। दूसरी बात, अब मैं तुम अपने बारे में बता दूँ, क्योंकि तुम मेरे से शादी करोगी तो तुम्हें अपने पति के बारे में पता होना चाहिए पहले से कि मैं कैसा हूँ। वो कहता है कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, ये सुन लो तुम, आई एम नॉट अ गुड मैन, मेरे अंदर बड़ी कुछ ईवल ट्रेट्स हैं, और मैं बहुत सेल्फिश भी हूँ, और मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी हूँ, ये भी तुम्हें बता दूँ मैं, तो मैं बड़ा बुरा इंसान हूँ। तो अब क्या हो रहा है, अब एक चीज़ देखो, जब अपनी बुराई कर रहा है तो कंटिन्यूसली बुराई बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देता है, और जब कंटिन्यूसली अपनी बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा है तो अंदर ही अंदर वो खुद भी सोच रहा है कि यार इतना बुरा तो मैं हूँ नहीं, इतनी ज़्यादा बुराई क्यों कर रहा हूँ, अब अपने आप को इतना नीचे क्यों दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी मालूम पड़ती है, ह्यूमन नेचर के बारे में मालूम पड़ता है। ह्यूमंस चाहते हैं कि वो टॉप पे रहें, या तो अच्छे हैं तो बिल्कुल सबसे अच्छे हो जाएं, उनके जैसा कोई ना हो, और जब बुरे हैं, ईविल हैं, और ये याद रखना ह्यूमंस को ईविल की तरफ फैसिनेशन ज़्यादा है, जब ईविल है तो वो भी बिल्कुल सबसे ज्यादा ईविल है, ईविल भी है तो टॉप के ईविल है, टॉप के डार्क है, सेकंड नंबर वाले ईविल नहीं, फर्स्ट नंबर वाले ईविल। तो इतनी अपने बुराई कर रहा है, इतनी बुराई कर रहा है, इतना बुरा वो है नहीं, और वो खुद भी सोच रहा है मैं इतना बुरा तो हूं नहीं, मैं क्यों करे जा रहा हूं, क्योंकि इसको मजा आ रहा है। तो डार्कनेस के बारे में भी एक मजा है, ईविल में भी मजा है। तो ईगो है आदमी की ईगो इतनी ज्यादा है कि वो सेकंड पे नहीं रहना चाहता। अगर वो गुड है तो बिल्कुल टॉप पे गुड है, सेकंड पे नहीं। ईविल है तो वो भी टॉप का ईविल है, सेकंड पे नहीं। बुरा हूं तो सबसे बुरा हूं, अच्छा हूं तो सबसे अच्छा हूं, नंबर 1 पे रहूंगा, लेकिन मैं 2 पे नहीं आ सकता। ईगो आदमी की बहुत बड़ी चीज है। सिगमंड फ्रॉइड वो तो बात बोल के गया है, ये ह्यूमंस दुनिया में जितने भी काम करते हैं 2 ही वजह से करते हैं। फ्रॉइड का कहना है, पहला ईगो, दूसरा सेक्स। ये फ्रॉइड ने कह दिया था। तो आप देखेंगे यहां भी ईगो दिखाई दे रही है कि ईगो, मैं ईवल हूं तो बहुत ईवल हूं, तो अंदर ही सोच रहा है यार मैं इतना ईवल तो नहीं, उतना बुरा तो हूं नहीं, मैं जितना उसको दिखा रहा हूं उसको मजे भी आ रहे हैं अंदर ही अंदर। तो ड्रामा सा क्रिएट कर रहा है, तो ड्रामा क्रिएट कर रहा है। और लड़की है वो देख रही है उसको सुन सुन के थोड़ा उसके अंदर घबराहट भी आ रही है कि इतना खराब है, इतना खराब है। और वो उसके चेहरे के जेस्चर्स को रीड कर रहा है कि अरे ये तो घबरा रही है, ये तो डर रही है, तो उसको मजा आ रहा है। जो वो डर रही है तो उसको मजा आ रहा है, क्योंकि जब सामने वाला आपसे डर रहा है तो आपके अंदर डोमिनेशन की फीलिंग आ रही है कि मैं इसे डोमिनेट कर रहा हूं। ये भी होता है ह्यूमंस में, सामने वाला आपसे डरेगा तो आपको बड़ा मजा आएगा डराने में, तो एक बड़ा मजा आता है और डराएंगे इसको, क्योंकि आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग आती है फिर कि मैं इस पर डोमिनेट कर रहा हूं, ये दब रहा है मैं डोमिनेट कर रहा हूं। तो वो डर रही है और जैसे देखता है डर रही है और बताता है हाँ मैं और बुरा हूं, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये कारनामे किए, मैंने ये कारनामे किए। ये नहीं है, अपने बना रहा है, लेकिन मजा है ना बताने में। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी को दोस्तोस्की बड़े पावरफुल तरीके से पकड़ता है, कैप्चर करता है। लेकिन आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो न्यूएंसेस हैं उसमें आप मिस कर जाएंगे। दोस्तोस्की नॉवल की तरह पढ़ेंगे तो मिस कर जाएंगे, वो ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें इनसाइट्स निकल के आती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, तो ये चीज़ है। अब उससे कहता है कि अब तुम फटाफट बताओ शादी क्या करना है तुम्हें, डिसीजन लो। उसको तो ऑब्वियस था यार, ये तो हाँ करेगी भाई, उससे तो बहुत बेटर हूँ, ये तो अपने आप को बहुत बेटर मानता था। वो कहता था देखो वो तो इतना गुड लुकिंग है नहीं, और मैं टॉल स्लिम हैंडसम हूँ, खुद ही बोल रहा है। तो कहता है कि तुम अब तो हाँ है ही है, वो ऐसा सोच रहा है कि हाँ तो कर ही देगी। लेकिन वो कहती है 1 मिनट वेट करो, थोड़ा सा सब्र करो, मुझे सोचने दो। और सोच रही है, अब 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। अब वो इरिटेट हो रहा है, यार इतना क्या टाइम ले रही है ये।
उसे गुस्सा आती है कि मतलब मेरा कंपैरिजन उससे कर रही है, उतना टाइम दे रही है। वो तो सोचता था बट ऑब्वियस यार, ये शादी तो मेरे से करेगी, हाँ करेगी, मैं तो उसको नरक से निकाल रहा हूँ, वो इतना टाइम दे रही है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। आदमी की ईगो बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी जल्दी हर्ट होती है। तो वहाँ से उसको कुछ बोलता नहीं है, छोड़ के वहाँ से चल देता है। उसको खराब लगता है यार, इतना टाइम किस ले रही है यार। ऑब्वियस आंसर था, इमीडिएटली उसको हाँ करनी चाहिए थी। और उसको बोलता भी है, इस पॉइंट को भी बोल देता है कि मैं तुम पे एहसान नहीं कर रहा हूं शादी करके, इनफैक्ट तुम्हारा मेरे पे एहसान हो रहा है। तो अपने आप को बड़ा अच्छा भी दिखा रहा है वो। ये देखो आप कैसे आदमी वो करता है, मैनिपुलेटिव भी है वो इसको ऐसे दिखा रहा है, साइकोलॉजी ट्रिक खेल रहा है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं ना, तो मैं तुम पे एहसान नहीं कर रहा, तुम मेरे पे एहसान कर रही हो मेरी लाइफ में आगे। तो इस तरह से वो ऐसे बड़ा जेंटलमैन दिखा रहा है उसको, बड़ा अच्छा दिखा रहा है, बड़े अच्छे मीठे मीठे से बोल रहा है, शहद जैसे, ठीक है। तो वो सोचता है यार मैंने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सब कुछ बता दिया और इसको मैंने इतने अच्छे से ट्रीट किया, फिर भी इसको इतना टाइम लग रहा है, अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही यार। तो 15-20 मिनट हो जाते हैं, छोड़ के आ जाता है, कहता अब छोड़ो फिर, उसको जो ये डिसीजन नहीं ले पा रही। इतने में क्या होता है, सर्वेंट उसकी भागी आती है पीछे। जिस सर्वेंट ने उसको बोला था लेडी को कि तुम वहां पे जाओ, वो तुमसे मिलने आएगा नरेटर, तो सर्वेंट एक भागी आती है। वो कहती है रुको सर, कहाँ जा रहे हो? वो कहता क्या हुआ? वो उन्होंने हाँ कर दी। तो मनी मन सोचता है हाँ तो कर दी, इतना टाइम क्यों लगा दिया इसने, क्या सोच रही थी ये? क्या ऐसा तो नहीं है ये सोच रही थी कि जब मेरी जिंदगी में वर्स्ट हो ही गया है तो मैं क्यों नहीं वर्स्ट ऑप्शन चूज कर लूं? कहीं ऐसा तो नहीं है उसी आदमी के बारे में सोच रही थी, वो जो दुकानदार था? कहीं ऐसा तो नहीं है सोचती थी कि मेरी जिंदगी तो वैसे ही नरक जैसी है, इतनी सफरिंग है तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे सफरिंग ले जाऊं, मैं उस वर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लूं? वर्स्ट ऑप्शन क्या था? दुकानदार से शादी करना। तो क्योंकि अगर उसको लगता है, अब ऐसा सोच रहा है कि अगर ये जब इसने 20 मिनट लगाए तो 20 मिनट लगाए क्यों सोचने के लिए मेरे और उसमें, तो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस वर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेती, ताकि इसके दिमाग में होता है जिंदगी में सफरिंग तो है ही है मेरी, कहीं ना कहीं ऐसा होता उससे शादी कर लेती और वो उसको खूब मारता पीटता, इतना मारता पीटता कि शायद वो मरी जाती। तो जब वर्स्ट है ये जिंदगी तो बिल्कुल उसको वर्स्ट पे लेके जाती। तो ऐसा तो नहीं है कहीं ये सोच रही है दिमाग में, तभी इसने इतना टाइम लगा दिया। चलो खैर ठीक है, जो भी है एटलीस्ट उसने मुझे चूज तो किया ही है। तो इस तरह से सोचता है, कहता चलो ठीक है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फाइनली जो भी इसके दिमाग में रहा हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, कंफ्यूजन रहा हो, जो भी इसने जस्टिफिकेशन लगाई हो, मुझे चूज करना, उसको चूज करना है, इन द एंड बॉल मेरे फेवर में है, वो अब मेरे से शादी करने को तैयार है। नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। एक उसके अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है कि हाँ अब उसकी शादी मेरे से होगी। तो यहाँ तक है, यहाँ पे सीन खत्म होता है। पार्ट 2 जल्दी आऊँगा, पार्ट 3 में जेंटल क्रिएचर की बाय फेडोर डॉस्टोवस्की। तो नरेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए सबके साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो काइंडली इनको शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।